इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी प्रभु प्रेमियों के प्रति अनंत जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है। नित्य के क्रम में जो कथाएं चल रही हैं, उस क्रम में आज मैं आप सभी को 13वें दिन की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप इसे श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक श्रवण करें और जीवन में पुण्य के भागी बने। प्रिय भक्तों, ग्रंथकार कहते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों के मध्य एक छोटा सा सुंदर गांव बसा हुआ था। उस गांव में समस्त सनातन धर्मी रहते थे। वह गांव मानव भक्ति का एक केंद्र था। सभी लोग धर्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया करते थे। उसी गांव में एक पटेल अपनी पत्नी और एक पुत्र के साथ रहता था। वह कृषक था, कृषि से अपना जीवन यापन करता था। उसका नित्य का यह क्रम था कि दिन भर वे लोग मजदूरी करते और रात को भोजन के उपरांत भगवान का कीर्तन करते और कीर्तन करके सो जाते। यही रोज का नियम था कि पूरा दिन काम करना, रात को कीर्तन करना। ऐसे ही समय बीत रहा था और पावन पुरुषोत्तम मास आ गया। पटेल भक्त ने सोचा, इस बार पुरुषोत्तम मास में गंगा स्नान करेंगे। ऐसा मन में इच्छा प्रकट की। अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से कहा कि देवी, हम गंगा जी जाएंगे, क्योंकि गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। और वैसे भी पुरुषोत्तम मास में स्नान का तो अत्यधिक महत्व है। जो व्यक्ति प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करके कथा कर लेता है देवी, वह पवित्र हो जाता है, उसके सारे अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए देवी, गंगा जी जाने की तैयारी करो। पुत्र और पत्नी ने 2 बैलगाड़ियां तैयार कर दी। आवश्यकता की सारी सामग्री बैलगाड़ियों में रख दी। एक बैलगाड़ी पर स्वयं पटेल और दूसरी बैलगाड़ी पर, सामान से भरी हुई बैलगाड़ी पर, पत्नी और पुत्र दोनों यात्रा आरंभ कर दी। उस यात्रा में उनको 3-4 दिन निकल गए। गंगा जी ज्यादा दूर नहीं थी, पर थकान के कारण वह एक जगह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। भगवान पुरुषोत्तम ने सोचा, यह पटेल मेरा भक्त है, इसकी थोड़ी कसौटी कर लो। ऐसा सोचकर भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम एक साधु का रूप लेकर आए। साधु भगवान को देखते ही पटेल खड़ा हो गया, प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, विराजिए, जल पीजिए, भोजन करिए। भोजन का आग्रह किया। साधु के रूप में आए भगवान ने कहा, मुझे भूख नहीं है, बस मुझे तो गंगा जी जाना है। यदि तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो और मुझे तुम्हारी बैलगाड़ी दे दो, तो मैं गंगा जी सहज रूप में पहुंच जाऊंगा। पटेल ने तो कुछ विचार किया ही नहीं और सामान से भरी हुई बैलगाड़ी साधु महात्मा को प्रदान कर दी। अपने पति का यह सात्विक कर्म देखकर वह पत्नी और उनका पुत्र दोनों ही अचंभित रह गए। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और देखते ही देखते अदृश्य हो गई। फिर पत्नी और पुत्र ने पटेल को अपनी बैलगाड़ी में बैठने को कहा, तो पटेल ने मना कर दिया, नहीं, जिस चीज का मैं दान कर चुका हूँ उसमें मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मैं गंगा दर्शन न करूं। पत्नी और पुत्र के अत्यधिक आग्रह के बाद भी वह पटेल उस दूसरी बैलगाड़ी में नहीं बैठा। पटेल को छोड़कर पत्नी और उसका पुत्र अपनी बैलगाड़ी लेकर आगे निकल गए। पटेल भगवान पुरुषोत्तम का गुणगान करते हुए चलता रहा। उसे चलते चलते दुर्गम मार्ग था, इसलिए 3 दिन बीत गए। बहुत भूखा था, प्यासा था और थकान भी थी। इस कारण एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में उस पेड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा फल गिरा। वह फल देखने में बड़ा ही मधुर था। पटेल ने सोचा, भगवान ने कृपा की और ये फल दिया है, लेकिन इस फल को खाऊं कैसे? मैं तो इस फल को जानता भी नहीं, अनजान फल कैसे खाया जाए? चलो इसे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई मिलेगा तो उससे पूछ कर खाऊंगा। ऐसा सोचकर फल हाथ में लिया और रास्ते को चल दिया। आगे जाने पर एक शिवालय दिखा। उस भोले भक्त ने सोचा, चलो महादेव जी से ही पूछ लेते हैं, यह कौन सा फल है।
वो भगवान के मंदिर में गया और भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। 3 दिन उस शिवालय में उसे बीत गए। भगवान तीसरी रात्रि में प्रकट हो गए और महादेव बोले, हे भक्त, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, बोल तेरी क्या इच्छा है। पटेल भक्त कहने लगा, हे प्रभु, आपने दर्शन दे दिए, इससे ही मेरा जीवन धन्य हो गया, और मुझे क्या चाहिए। किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है, मुझे ये फल रास्ते में मिला है, ये फल कौन सा है, कृपया इसका नाम बताएं। बोले भगवान बोले, हे भक्त, इस फल को तो मैं भी नहीं जानता, किंतु चिंता मत करो, चलो हम वैकुंठ चलते हैं और वहीं जाकर प्रभु पुरुषोत्तम से पूछेंगे, वही इस फल का नाम हमें बता पाएंगे। तभी भगवान महादेव की कृपा से एक दिव्य विमान आया और उस विमान में भगवान महादेव और वह भक्त बैठ गए और पल भर में ही वैकुंठ पहुंच गए। वहां जाके भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम का पावन दर्शन किया और भगवान के चरणों में उस पटेल भक्त ने प्रणाम किया। भगवान ने उसे आशीष दिया और भगवान बोले, हे भक्त, तुम्हारे हाथ में जो फल है वह दान फल है, यह भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। फिर उस पटेल भक्त की दृष्टि उस बैलगाड़ी पर पड़ी जो उसने एक साधु को दी थी। उसको आश्चर्य हुआ कि बैलगाड़ी यहाँ कहाँ से आई। फिर एक दृष्टि दूसरी बैलगाड़ी पर पड़ी जिसमें उसकी पत्नी और पुत्र थे। उसे बड़ा अचंभा हुआ। उसने भगवान को पूछा, भगवान यह क्या लीला है। भगवान बोले, हे भक्त, तूने दान किया तो तुझे वैकुंठ का दर्शन हुआ, और तेरी पत्नी और तेरे पुत्र ने अपनी बैलगाड़ी में बैठाने का तुझे जो आग्रह किया, जो दया दिखाई, उसके कारण इनको भी वैकुंठ के दर्शन हुए। अब बोल, तुझे यही रहना है या मृत्युलोक में वापस जाना है। पटेल भक्त बोला, हे प्रभु, जब आपका आश्रय मिल गया, जब मैं अपने पूरे कुटुंब के साथ आपके चरणों में हूँ, तो फिर उस मृत्युलोक में जाकर अब मुझे क्या करना है। केवल दान करने से वैकुंठ मिल जाता है, तो प्रभु गंगा स्नान करने वाले को आप क्या क्या प्रदान करते होंगे। प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं, जो श्रद्धालु पुरुषोत्तम मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं, एक समय भोजन करते समय बोलते नहीं हैं, मौन व्रत धारण करते हैं, और जो दान करते हैं उनको निश्चित रूप से वैकुंठ मिलता है। भगवान श्री हरि उनके सकल मनोरथ पूरे करते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के सारे बंधन कट जाते हैं। ये प्रभु का वचन है। हे प्रभु, आप जिस तरह उस पटेल भक्त को फलित हुए, उस तरह इस कलयुग के सभी भक्तों को फलित होना, उन्हें आशीर्वाद देना। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके लिए अगली कथा 14वें दिन की कथा लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को अनंत जय श्री कृष्ण।